बीएलओ मोहित चौधरी की पत्नी ज्योति है हमारे साथ। मैम, ये बताइएगा कि कल आप घर पे ही थी जब इस समय ये हादसा हुआ, क्या पूरी बात थी? कल वो मतलब कि वो परेशान तो कई दिनों से थे, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही परेशान थे। सुबह के टाइम भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कह रहे थे कि बार बार मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है और मुझे नींद नहीं आ रही। रात को ये बोल रहे थे कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, क्योंकि तो सोने का टाइम नहीं मिल पा रहा था उनको फॉर्म फीडिंग के चक्कर में। फिर उसके बाद वो चले गए अपने बूथ पे काम करने के लिए। वहाँ से आने के बाद मैं खाना बना रही थी, लगभग ये 7:30 बजे की बात है। तो वो बार बार छत पे जा रहे ऊपर। मैंने कहा क्या हुआ है? कह रहे बस मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं मुझे लगता है कि मतलब मैं इस बीएलओ के चक्कर में ना मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा। मुझ पे ना इतना मतलब प्रेशर डाला जा रहा है। प्रेशर के एक तरीके से डिप्रेशन में जा रहे थे वो पूरी तरीके से। फिर वो छत पे गए और मैंने उन्हें आवाज़ लगाई खाना खाने के लिए। खाना बनाने के बाद तो तभी एक सेकंड, तभी मैंने देखा कि उनके मुँह में से ना अजीब सी बदबू आ रही है और उनका पूरा मुँह नीला नीला हो गया। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और तभी सब लोग इकट्ठा हो गए और आनन फानन में हम उन्हें लोकप्रिय हॉस्पिटल ले आए। बातचीत की तो बताया उन्होंने कि कुछ उन्होंने पेस्टिसाइड वगैरह पिया है? नहीं, मुझे खुद ही पता चल गया था, इतनी मुँह से बदबू आ रही थी। फिर डॉक्टरों ने क्लियर किया और हमने वहाँ पे वो खाली शीशी भी ढूंढी। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जैसे घर से जाते थे, खाना पीना रूटीन जो होता है? बहुत चेंज था, रूटीन बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि वो सोते नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये है, और सोते नहीं थे तो कहते थे मुझे भूख भी नहीं लगती है। कभी आधी रोटी खाई, कभी एक रोटी खाई, वरना नहीं भी खाई। फील्ड से किस समय तक आ जाते थे? लगभग 7 बजे तक फिर उसके बाद में फीडिंग का काम? फीडिंग का काम होता था। थोड़ा बहुत इधर उधर बैठना या फिर उन लोगों से बात करनी। किसी का फ़ोन भी आ जाता था बूथ से, उससे भी बात करते बूथ थे। पे सबको अपना नंबर दिया हुआ हो? बिल्कुल, सबको अपना नंबर दिया हुआ था। सब फ़ोन करते थे, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, बताने के लिए भी कि आज ये काम करना है, इस तरीके से। डीएम साहब ने बहुत तारीफ की है आपके पति की, कहा है कि 62% जो डिजिटलाइजेशन का काम है वो उन्होंने पूरा कर दिया था। जी। तो फिर उसके बाद ऐसी क्या दिक्कत आ रही थी? केवल मानसिक रूप से परेशान मानसिक थे? रूप से वो मतलब कि जब से ये स्टार्ट हुआ है ना, वो तब से मानसिक रूप से परेशान है, तब से चला आ रहा है ये सब चीज़ें। और कल भी मतलब इसका टाइम बढ़ा दिया गया है, 4 तारीख से 11 तारीख कर दी गई है। टाइम तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोई ये इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था। अनट्रेंड है बिल्कुल, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि एब्सेंस है, लोग नहीं मिल पा रहे हैं वो, तो अगर वो उनको एब्सेंस दिखा देते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं उस लिस्ट पे नीचे, फिर कल कोई आकर ये बोलता है कि नहीं मैं तो हूँ, मुझे क्यों एब्सेंस दिखा दिया है। सबसे बड़ा मेन रीज़न ये था कि लोग आ नहीं रहे हैं, फॉर्म नहीं दे रहे हैं, अपने कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ये फॉर्म। तो इसीलिए बस वो ज़्यादा प्रेशर ले रहे थे इस चीज़ का। अच्छा, उनके साथ साथ पूरा परिवार भी परेशान? बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपने घर में एक तरीके से अकेले बेटे हैं और कोई उनका मतलब इस तरीके फादर भी नहीं है उनके। उनकी मम्मी के लिए, मेरे लिए, बहनों के लिए सिर्फ एक ही सहारा। अब जब यहाँ अस्पताल में आप लोग आ गए तो आपके पास एडीएम भी रात को आए थे और अधिकारियों से भी आपकी बात हुई होगी। क्या उन्होंने आपको मुतमईन किया है, क्या वायदा किया है कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? जी, उनकी पूरी सहानुभूति है हम लोगों के साथ। अब क्या डॉक्टर ने बताया उनकी स्थिति कैसी है मोहित जी की? अब उन्होंने 72 घंटे के लिए मॉनिटरिंग के लिए बोला है। 72 घंटे भी रहेंगे अस्पताल जी में? जी तो अभी खतरे से बाहर है? जी, खतरे से बाहर है। चलिए, ऊपर वाला जो है उनको स्वस्थ बनाए रखे। और अभी मोहित जो हैं वो खतरे से बाहर हैं और जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं सब परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ खड़े हुए हैं। खुद डीएम ने मोहित चौधरी के काम की तारीफ़ की है और ये कहा है कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। अगर उनका कोई सीनियर उनके ऊपर दबाव बनाता है तो उसके खिलाफ वो लीगल एक्शन भी लेंगे। जो भी कार्रवाई होती है प्रशासनिक तौर पर वो उसके खिलाफ की जाएगी और किसी भी बीएलओ को किसी भी तरह के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम पूरी तत्परता के साथ वो करते रहें और जो टाइम बाउंड काम है उसमें ये कहा तो जा रहा है कि उसी समय के अंदर ये काम पूरा करना है, लेकिन किसी भी तरह का मानसिक दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।